बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट पढ़ रहे थे और आगे इंशाल्लाह अभी मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कौन कौन सी जो है ना टेस्ट की जाती है, कौन कौन सी मैनूवर की जाती है। तो सबसे पहले जो है ना हम पढ़ेंगे कि टेस्टिंग फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो यहाँ पे जो ये उंगली रखे हैं, ठीक है, मसला जो है ना यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये जो जगह ना पर्टिकुलरली ये यहाँ पे जो है ना मसला होते हैं, जो मीडियन नर्व आती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है और फिर इस जो है ना कंप्रेशन की वजह से ये जो स्मॉल फिंगर है, ठीक है, और ये स्मॉल फिंगर के साथ साथ ये जो स्मॉल फिंगर है, ठीक है, स्मॉल फिंगर के साथ साथ ये जो दूसरी फिंगर है, इसमें जो है ना नमनेस हो जाती है और पेन हो जाता है। ये पेन जो है ना रात को बहुत ज़्यादा सिवियर होता है और जो है ना इसके वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और ये इन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनका रिपीटेटिव हैंड मोशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लोग ड्राइव करते हैं, जो औरतें जो है ना ख़वातीन होते हैं, जो कपड़े ज़्यादा धोते हैं, जो है ना झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना रिपीटेटिव मोशन ऑफ हैंड होते हैं। ठीक है, उन लोगों को ये कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास है टेनल साइन। ठीक है, तो टेनल साइन में जो है ना हम पढ़ते हैं कि लाइट परकस द ट्रांसवर्स कार्पल लेगामेंट ओवर द मेडियन नर्व वियर द पेशेंट पाम एंड रेस्ट मीट। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पाम और रेस्ट जो है ना मिलते हैं, ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो है ना हम लाइटली परकस करते हैं। ठीक है, एक उंगली से, जिस तरह जो है ना ये एक उंगली से इसको परकस कर रहे हैं, ठीक है, एक उंगली से जो है ना हम इसको परकस करते हैं, या दो उंगलियों से जो है ना ये दोनों उंगलियों को जो है ना लेके हम इसी एरिया को परकस करते हैं। और जो है ना हम फिर क्या करते हैं कि पेशेंट कैसे फील होता है, एफ दिस एक्शन प्रोड्यूस नमनेस एंड टिंगलिंग शूटिंग एंड टू पाम एंड फिंगर। ठीक है, द पेशेंट हैज टाइनल साइन एंड में हैव कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, अगर इसकी वजह से, ठीक है, अगर इसी परकशन की वजह से जो कि हम करते हैं कार्पल लेगामेंट पे, ठीक है, ओवर द मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व के ऊपर जहाँ पे पाम और रेस्ट जो है ना मिलते हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे जो है ना अगर हम परकस करेंगे तो पेशेंट को जो है ना टेंगलिंग सेंसेशन फील होगी। ठीक है, टेंगलिंग और शूटिंग सेंसेशन, इस तरह की सेंसेशन होती है जैसे जो है ना बंदे को जो है ना जब अक्सर जब हम किसी ऐसे पोस्चर पे बैठ जाते हैं जिससे हमारा पाँव जो है ना सुन हो जाता है। ठीक है, तो जो पाँव जब सुन हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है ना अक्सर हमें लगता है कि जिस तरह की जो है ना सुइयाँ चुभती हैं। ठीक है, ये सुइयाँ चुभने वाला जो सिचुएशन होता है, इसको जो है ना टेंगलिंग सिचुएशन भी कहते हैं। तो पेशेंट को जो है ना ऐसे फील होगा जैसे यहाँ पे सुइयाँ चुभती हैं और पेन बहुत ज़्यादा होता है अगर हम यहाँ पे परकस करें तो अगर जो है ना हम यहाँ पे परकस करते हैं और इस परकशन की वजह से पेशेंट को जो है ना इन दो उंगलियों पे, स्मॉल फिंगर पे और इसके साथ जो फिंगर है, अगर इस पे जो है ना पेशेंट को शूटिंग और टेंगलिंग सेंसेशन होती है, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट का टनल साइन जो है ना पॉजिटिव है और इस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए जो है ना एक दूसरा एक टेस्ट किया जाता है जिसको जो है ना एनसीएस कहते हैं। ठीक है, ये एनसीएस जो है ना ये नरो कंडक्शन स्टडी कहते हैं इसको। ठीक है, नरो कंडक्शन स्टडी, इस नरो कंडक्शन स्टडी में जो है ना ये एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, फिजियो न्यूरोलॉजी में होता है ये टेस्ट, और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इस टेस्ट में जो अगर हम क्लिनिकली डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है, कि इस बंदे को कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो क्लिनिकली अगर हम डायग्नोज बनाते हैं तो अगर हम जब फिर ये एनसीएस टेस्ट कराते हैं तो एनसीएस टेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को कार्पल टनल सिंड्रोम है और इसको फिर आगे सर्जरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, एक है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हमारे पास एक है टेनल साइन। ठीक है, दूसरा है फिर हमारे पास इसके लिए एक टेनल होता है और एक फेलन टेस्ट होता है। ठीक है, फेलन टेस्ट में जो है ना हम रेस्ट को, ठीक है, ये जो हाथ है इसको पकड़ते हैं और इसको
फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए हम इसको पकड़ते हैं। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे नमनेस फील होती है तो जो है ना हमें पता चलता है कि पेशेंट को जो है ना क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, assessing finger range of motion, extension and flexion. Ask the patient to keep his wrist still and move only his finger first upward the ceiling and then downward towards the floor. ठीक है, जो ना यहाँ से अगर हम पेशेंट को कहें कि आप अपनी उंगलियों की एक्सटेंशन करें, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंड करें, तो यहाँ से जो है ना उंगलियाँ जो है ना इस तरह ऊपर मूव करेगी छत की तरफ, ठीक है। ये जो ऊपर मोमेंट है छत की तरफ, ठीक है, ये जो है ना इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। रेस्ट को हरकत दी बगैर जो उंगलियों का जो मोमेंट है अपवर्ड, ठीक है, ठीक है, जो रेस्ट को हरकत दी बगैर जो उंगलियों का जो मूवमेंट है अपवर्ड टूवर्ड्स द फ्लोर, ठीक है, ये अगर इस तरह की हरकत करे तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। अगर जो है ना ये नीचे मूव करे, ठीक है, जिस तरह के लगे कि बंदा जिस तरह की मुट्ठी बनाते हैं, ठीक है। हैव द पेशेंट मेक अ फिस्ट विथ हिज थंब रिमेनिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो है ना पेशेंट को आप बताएं कि आप जो है ना मुट्ठी बनाएं, ठीक है, थंब को मुट्ठी के अंदर ना रखें, ठीक है, थंब जो है ना स्ट्रेट होगा और पेशेंट जो है ना अपनी जो है ना जिस तरह की अपनी उंगलियों को फ्लेक्स करेगा जिस तरह के बंदा क्या कहते हैं मुट्ठी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन एज 30 डिग्री, नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन कितने है 30 डिग्री है, ठीक है, नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन जो है ना वो 30 डिग्री है, नॉर्मल फ्लेक्शन जो है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जब हम इस तरह की हरकत दें जो आगे हम उंगलियों को जो और जॉइंट्स है तो उसको अगर हम फ्लेक्स ना करें, ठीक है, सिर्फ जो मेटाटार्सल जो जॉइंट है इसको अगर हम मोमेंट दें, ठीक है, तो 90 डिग्री तक जो है ना नॉर्मल है, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू टच हिज थंब टू द लिटिल फिंगर ऑफ द सेम हैंड, ठीक है, आप पेशेंट को कहें कि जो उसकी जो छोटी उंगली और जो सबसे बड़ी उंगली है जिसको हम थंब कहते हैं, ठीक है, इन दोनों को टच करे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो पेशेंट टच करेगा एक दूसरे के साथ। ही शुड बी एबल टू फोल्ड और फ्लेक्स हिज थंब अक्रॉस द पाम, ठीक है, ऑफ हिज हैंड सो दैट इट टचेस और पॉइंट टुवर्ड द बेस ऑफ हिज लिटिल फिंगर, ठीक है, और फिर आप उसको कहें पेशेंट को कि जो है ना अपने छोटी उंगली का जो बेस है उसके साथ जो है ना अपने थंब को टच करे, ठीक है। टू असेस फ्लेक्शन ऑफ ऑल द फिंगर आस्क पेशेंट टू फॉर्म अ फिस्ट, ठीक है, और अगर हम जो है ना सब फिंगर का जो है ना फ्लेक्शन मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, हाथ के, तो पेशेंट को बताएं कि जो है ना वो क्या करे फेस्ट बनाए, ठीक है, मुट्ठी बनाए, ठीक है, जिस तरह के हम कभी किसी को मुक्का मारते हैं और मुक्का मारने के लिए जो हम मुट्ठी बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की मुट्ठी बनाए, फेस्ट बनाए। अच्छा, एबडक्शन एंड इंडक्शन, टू टेस्ट एबडक्शन हैव द पेशेंट स्प्रेड हिज फिंगर अपार्ट, ठीक है, जिस तरह के ये जो है ना पिक्चर में आपको दिया गया है, ठीक है, ये इस तरह के जो है ना जो उंगलियों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं, ठीक है, ये जो है ना क्या है ये एबडक्शन है, ठीक है। अच्छा, एडक्शन है, टू टेस्ट एडक्शन हैव द पेशेंट ड्रॉ द फिंगर बैक टुगेदर, ये इस तरह की जो हरकत देने उंगलियों को एक दूसरे से दूर लेके जाना इसको जो है ना एबडक्शन कहते हैं। फिर जब ये उंगलियों को वापस लेके जाना एक दूसरे की करीब, ठीक है, एक दूसरे की करीब जब ये उंगली लेके आते हैं तो इसको कहते हैं एडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम एबडक्शन टेस्ट करना चाहते हैं तो पेशेंट को कहेंगे कि आपने उंगलियों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं, ठीक है, और जब हम एडक्शन टेस्ट करना चाहें तो पेशेंट को कहें कि अभी अपनी उंगलियों को वापस एक दूसरे के साथ मिलाएं, ठीक है। अच्छा, एक जो है ना मैंने बात की थी आपके साथ जो है ना एक को होता है टेनल साइन, ठीक है, और दूसरा है क्या कहते हैं फेलन साइन, ठीक है। एक टेनल मैन्यूवर करते थे हम इसके लिए कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, और एक हम करते हैं फेलन मैन्यूवर, ठीक है। हैव द पेशेंट पुट द बैक ऑफ हिज हैंड टुगेदर एंड फ्लेक्स हिज रेस्ट डाउनवर्ड एट 90 डिग्री एंगल, आप ऐसा करें कि हैव द